आज हम पढ़ने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम को ही रीनल सिस्टम बोलते हैं, इसी को एक्सक्रिएटरी सिस्टम बोलते हैं। तो कोई भी सिस्टम हो उसके कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं। तो यूरिनरी सिस्टम के जो स्पेसिफिक ऑर्गन हैं उनमें है किडनी है, यूरेटर है, ब्लैडर है और यूरेथ्रा है। तो आज हम कुछ फैक्ट्स जानेंगे कि किडनी काम कैसे करती है, किडनी क्या क्या काम करती है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। हाँ, हम बात करेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में, हम बात करेंगे ऑन्कोटिक प्रेशर के बारे में, हम बात करेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी किडनी की एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। किडनी जो है एक बीन शेप्ड ऑर्गन होते हैं, नंबर में 2 होते हैं। T12 से लेकर के L3 तक, मतलब T12 थोरेसिक वर्टिब्रा 12 से लेकर के और L3 तक एक्सटेंड रहती है। इसका जो वेट होता है वो 1.5 किलोग्राम होता है अप्रॉक्सीमेटली। उसके बाद इसकी जो ग्रॉस एनाटॉमी होती है उसमें 12 इंटू 7 इंटू 3 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर थिक होती है। तो ये 2 किडनी हो गई। इनके ऊपर जो ग्लैंड दिखाई दे रही है इन्हें एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं या सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। इनके क्या फंक्शन होते हैं वो आगे पढ़ेंगे। ये आपके हो गए यूरेटर, और ये आपका ब्लैडर, और ये हो गया आपका यूरेथ्रा। अब हम बात करते हैं किडनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो किडनी का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एक्सक्रिएशन का, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो अपना मेटाबॉलिज्म के बाद, सेल जो मेटाबॉलिज्म कर रही है उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उसके साथ साथ कुछ नाइट्रोजिनस वेस्ट भी बनते हैं, उनको बॉडी से रिमूव आउट करने का काम होता है जो है यूरिनरी सिस्टम का। तो हम फंक्शन देख सकते हैं, एक्सक्रिएशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक दैट यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन होता है किडनी का वो होता है मेंटेन इन इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सोडियम, पोटेशियम, है ना, मैग्नीशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ना, इनको मेंटेन करने का भी काम किडनी का होता है। रेगुलेशन ऑफ पीएच, जो ब्लड का पीएच लेवल होता है वो भी मेंटेन कौन करता है? किडनी मेंटेन करती है। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यूरिन फॉर्मेशन में भी किडनी योगदान करती है। किस तरीके से यूरिन फॉर्मेशन होता है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद मेंटेन होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस शरीर का जो आंतरिक वातावरण है, इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना ही क्या है? होम्योस्टेसिस। उसमें भी एक मेजर रोल प्ले करती है किडनी। उसके बाद क्या है, इसके ऊपर जो सुप्रारीनल ग्लैंड होती है ये कुछ सिलेक्टिव हार्मोन सीक्रेट करती है। जैसे कि इसके भी 2 पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स रीजन होता है, एक मेडुला रीजन होता है। तो इसके ग्लैंड के, और किडनी में भी कॉर्टेक्स मेडुला पाया जाता है और ग्लैंड में भी कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स रीजन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन, और मेडुला रीजन से कैटाकोलामाइंस जिसमें एडीआर, नॉर एडीआर, है ना, और आपका कॉर्टिसोल वगैरह, ये आपका इससे किडनी से सीक्रेटेड होता है। उसके बाद हो गया कुछ फैक्ट, मतलब कुछ तथ्य पढ़ते हैं जिससे जो होती किडनी से रिलेट करते हैं। उसमें क्या है, किडनी स्टार्ट फंक्शन कर देती है 12th वीक ऑफ जेस्टेशन, मतलब जब बेबी माँ के गर्भ में होता है उसके 12th वीक पे ही किडनी अपना फंक्शन स्टार्ट कर देती है। उसके बाद क्या है, राइट किडनी इज़ लोअर देन लेफ्ट किडनी। राइट किडनी जो होती है वो लेफ्ट किडनी से थोड़ी छोटी होती है क्योंकि राइट साइड में लिवर होता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि आपका जो लेफ्ट लंग्स होता है वो छोटा होता है राइट लंग्स से, क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है। तो ये 2 फैक्ट याद रखना, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद क्या है, इट कैन फिल्टर, ये 180 लीटर ब्लड को फिल्टर कर सकती है 24 घंटे के अंदर। लेकिन इसका जो 99% वर्क है फिल्ट्रेशन का वो रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। केवल 1% फिल्ट्रेशन को ही यूरिन फॉर्मेशन में काम लिया जाता है। किस तरीके से रीएब्जॉर्प्शन होता है ये हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, किडनी को सप्लाई कौन करती है? किडनी को सप्लाई करती है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी ये हम जनरली बोल रहे हैं, वरना इसके 10-15 ब्रांच हैं रीनल आर्टरी की, जैसे सेगमेंटल आर्टरी, इंटरलोबुलर आर्टरी, इंटरलोबल आर्टरी, है ना, ग्लोमेरुलर आर्टरी, इफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरीओल्स, ग्लोमेरुलस। ये इसकी आर्टरी वेल लगा करके एरोटा से कम 15 ब्रांचेस निकलती हैं। इसका पूरा एक लेक्चर अपने आप में है। अब आगे बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ
यूरिनरी सिस्टम बोल सकते हैं या किडनी बोल सकते हैं, किडनी बोलेंगे सॉरी। तो नेफ्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। नेफ्रॉन में क्या होता है, एक तो ये पार्ट होता है, इसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। एक होता है ये, इसको बोलते हैं पीसीटी, इसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, इसे बोलते हैं डीसीटी, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। मतलब बोमेन कैप्सूल के पास वाले को प्रॉक्सिमल बोलते हैं, बोमेन कैप्सूल के दूर वाले को डिस्टल बोलते हैं। तो देखो ग्लोमेरुलस आर्टरी यहाँ से आएगी, एफरेंट आर्टरियोल्स इसे बोलेंगे, और यहाँ पर आकर के ये इस तरीके का गुच्छा बना लेगी, तो इसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और आगे जा कर के ये इस तरीके से पूरे नेफ्रॉन को ये कवर करेगी। तो आप यहाँ से ब्लड आएगा और यहाँ पर इस तरीके का टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनेगा, उसके बाद यहाँ से ब्लड निकल जाएगा। तो अब ये क्या है, अब हम यूरिन फॉर्मेशन का पार्ट पढ़ते हैं। हमने ये नेफ्रॉन के पार्ट पढ़ लिए, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है। यूरिन फॉर्मेशन की 3 प्रोसेस होती हैं। सबसे पहला होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है, जब एफरेंट आर्टरियोल्स आता है तो आप देख सकते हैं इसका डायमीटर बड़ा है, इससे कंपेयर करेंगे तो इसका डायमीटर बड़ा है। तो यहाँ से बड़े डायमीटर की आर्टरी आती है, ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है, और यहाँ से निकलती है इफरेंट आर्टरी। तो एफरेंट आर्टरी का डायमीटर इफरेंट आर्टरी के डायमीटर से बड़ा है। तो ये डायमीटर के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। सादा भाषा में समझेंगे अगर हम, बिल्कुल जनरल भाषा में, अगर एक पाइप हो, पानी का पाइप हो, और उसका डायमीटर हम आगे से पकड़ के छोटा कर देंगे तो आगे प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ पर ये प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, इस प्रेशर की वजह से ब्लड का फिल्ट्रेशन होना शुरू हो जाता है। ये मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है, इसे बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं, जैसे छन्नी का काम करता है ब्लड को फिल्टर करने का। तो यहाँ से ब्लड फिल्टर हो के इसमें आ जाता है बोमेन कैप्सूल में, और बोमेन कैप्सूल से आता है पीसीटी में, पीसीटी से लूप ऑफ हेनले में, लूप ऑफ हेनले से डीसीटी, और फिर कलेक्टिंग डक्ट में होता हुआ आगे फिर यहाँ पर इसमें से होता हुआ यूरेटर से होता हुआ ब्लैडर में आता है, ब्लैडर से यूरेथ्रा में निकल जाता है। तो ये तो यूरिन का पाथवे हो गया कि कहाँ कहाँ से क्या होता है। अब हमने बात की थी फिल्ट्रेशन की, हमने बात कर ली। अब हम यहाँ पे थोड़ा 2 प्रेशर के बारे में समझ लेते हैं। एक तो होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एक होता है ऑन्कोटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो होता है जो क्या क्या चाहता है कि ब्लड कैपिलरी से जो पानी है, जो H2 है, वो बाहर निकल जाए। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा करके निकालना चाहता है पानी को, ब्लड वेसल्स से सीक्रेट कराना चाहता है। और ऑन्कोटिक प्रेशर इसके अपोजिट काम करता है। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करता है, ये जो पानी है इसको बाहर नहीं निकलने देता है ब्लड वेसल्स से। समझ रहे हैं आप। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कोशिश करता है कि ब्लड वेसल्स से जो वाटर है वो बाहर जाए। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या चाहता है कि ये ब्लड वेसल्स से वाटर बाहर ना जाए, क्योंकि वाटर का लॉस हो जाएगा। तो ऑन्कोटिक प्रेशर कौन लगाता है, हमारी जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है ना, जैसे एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, ये ऑन्कोटिक प्रेशर लगाते हैं। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या चाहता है कि ब्लड कैपिलरीज में से वाटर बाहर जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लोमेरुलस में अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, जिससे कि ये सब फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। अब क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की बात होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मतलब क्या होता है कि इस फिल्ट्रेशन से, ये फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह यहाँ से निकल के ब्लड से बोमेन कैप्सूल में आ गए। अब इनकी ज़रूरत है बॉडी को, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम है ना, तो इनकी ज़रूरत है। ब्लड फिल्टर होके, कभी ब्लड सेल्स फिल्टर होके नहीं आती हैं, लेकिन ये सारे प्रोडक्ट आ जाते हैं, और वाटर भी आ जाता है ज़्यादा मात्रा में। तो फिर उसको क्या किया जाता है, दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, दोबारा से रीएब्जॉर्ब ब्लड में ही डाल दिया जाता है। देखो आप देख रहे हैं, इसीलिए ये ब्लड वेसल्स यहाँ से अटैच्ड होती है। तो दोबारा से इसमें डाल देना क्या कहलाता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। जो मैं बता रहा था 180 लीटर फिल्ट्रेशन होता है, उसमें से केवल 1% ही
यूरिन बनता है, बाकी सारा 99% यहाँ से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। उसके बाद होता है ट्यूबुलर सीक्रेशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन क्या होता है, जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं लाइक दैट एस्प्रिन हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ये कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो कि यहाँ से फिल्टर होके वुमेन कैप्सूल में नहीं आ पाती हैं, तो उनका क्या होता है डायरेक्ट ही ब्लड से डीसीटी को दे दिया जाता है, डीसीटी कलेक्टिव डक्ट को दे देती है और इससे यूरिन से बाहर निकल जाती है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दवाइयाँ वापस से ब्लड में घूमने लगेंगी और इसका इफेक्ट कम ही नहीं होगा। क्योंकि जब तक कोई भी दवाई का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो जब तक यूरिन से बाहर नहीं निकल जाता तब तक उसका असर रहता है। तो ये यूरिन फॉर्मेशन हो गया। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बारे में हमने बात कर ली, ऑन्कोटिक प्रेशर के बारे में हमने बात कर ली। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा